ज़ारून, बेटा तुम्हें वो साकिब कैसा लगा? किस सेंस में? मुझे वो लड़का रानी के लिए पसंद आया है। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर वो लड़का तुम्हारी सहेली का भतीजा है तो इसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि तुम मेरी बेटी की पसंद को बाईपास करके उसके लिए कोई लड़का सेलेक्ट करोगी। सईद साहब, आप उसके बाप हैं तो मैं भी उसकी सगी माँ हूँ, सुतीली नहीं। बाबा प्लीज आप अम्मा को बात तो कंप्लीट करने दें। आप मुझे रानी का दुश्मन समझते हैं? मैंने उसके लिए क्या बुरा किया बताएं मुझे। एक माँ होने के नाते अगर मैं उसकी शादी के लिए फिक्रमंद हूँ तो क्या गलत है? हाँ गलत है, क्योंकि तुम उसे बोझ की तरह सर से उतारना चाहती हो। बोझ नहीं समझती मैं उसे, ज़ारून से बड़ी है वो। अब तो लोग मुझसे ज़ारून के लिए सवाल करने लगे हैं। ओह, तो यूं कहो ना कि बेटे के लिए रास्ता साफ करना है तुम्हें। बाबा उनकी बात तो कंप्लीट। माँ मुझे कोई बात नहीं करनी है। मर क्यों करते हैं बाबा आप ऐसे? बचपन से लेके आज तक मैं आपको देखता आ रहा हूं कि आप उनकी हर बात रिजेक्ट करते हैं। क्यों? तो मुझसे जवाब तलब कर रहे हो? मुझसे? जी, क्योंकि अब ये बात सिर्फ हमारे घर की चार दीवारी में नहीं रही, ये इससे बाहर निकल रही है। बाबा प्लीज थोड़ी सी तो उनकी रिस्पेक्ट करें, कुछ तो वैल्यू करें उनकी बात को। वो इसलिए कि मैं समझता हूं कि वो औरत मेरे बराबर की नहीं है। बेशक उनका कोई मुकाबला नहीं है बाबा आपसे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरबियत दी है, बहुत अच्छे से पाला पोसा है कि उनका ज़रा भी हक नहीं है कि वो आपसे कुछ गिला शिकवा कर सकें। तुम्हारी माँ मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भरती रहती है, और अब तो मुझे यूं लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन माँ के कहने में आके तुम मुझे ही हथकड़ियाँ पहना दो। बाबा उन्होंने कभी भी आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बुराई नहीं की है। इनफैक्ट उन्होंने हमेशा हमें आपकी फर्मा बरदारी करने का सबक सिखाया है। फर्मा बरदारी? फर्मा बरदारी रानी से सीखो तुम। जाहिर है, इसीलिए तो आपने रानी को अपने से करीब और उनसे दूर किया है। देखा, इसी बात का डर था मुझे। तुम्हारी माँ के अल्फाज तुम्हारे मुंह से निकल रहे। मिर्जा को रानी से क्या मसला हो सकता है? वही मैंने अपने कानों से सुना है कि रानी को पसंद नहीं करती। तूने बात किया रिदा से? तो भाई मैंने बात नहीं की और तू भी अपना मुंह बंद रखना। अगर ये बात आगे बढ़ी तो मैं खुद पूछ लूंगा फिजा से। डोंट वरी, नहीं पूछता मैं। वैसे अगर उन लोगों ने इनकार कर दिया तो देख करम, तू मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है मैं अपनी बहनों से कितनी मोहब्बत करता हूँ, उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो छोड़ दूंगा मैं उसको, क्योंकि देख वैसे भी रानी से मेरा इमोशनल कनेक्शन तो है नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है। अरे मेरे यार, जज्बाती क्यों हो रहा है तू? काम डाउन, रिलैक्स। ये भी हो सकता है कि फिजा की नापसंदीदगी बिना किसी वजह के भी हो सकती है, पर हाँ अगर उनकी तरफ से कोई इशारा मिलता है ना तो इनकार नहीं करना। खुदा को मान, तू इतना आगे कहाँ चला गया है? अभी कुछ भी नहीं हुआ है। और फर्ज कर अगर वो मुझे सेलेक्ट ही ना करें, फिर क्या करेगा? वो इतने बड़े घर की लड़की है, अकलौती बेटी है, क्या पता मैं पसंद ही ना हूं उनको। फिर अरे किस बात की कमी है मेरे यार में? कुछ नसीब होंगे वो लोग जिनको इतना गुड लुकिंग, समझदार और हैंडसम लड़का मिलेगा। लकी हैं वो लोग। अच्छा बस कर बस कर, तू तो मेरा कजन है ना, मेरी साइड लेगा, मेरी फैमिली है। अरे यार तू कॉम्प्लेक्स का शिकार क्यों हो रहा है? चिल कर, रिलैक्स हो जा। शहजादा है तू, और शहजादे के लिए रानी आएगी। गेम पे कंसंट्रेट कर, बहुत तारीफें कर ली तूने। रात तक तो बिल्कुल ठीक ठाक थे तुम, ये एकदम इतना तेज बुखार कैसे हो गया? फुप्पो, अम्मी की तबीयत ना रात से खराब थी, मुझे लगा थकावट की वजह से है, मेडिसिन दे दी, लेकिन सुबह तक तो बुखार और ज्यादा हो गया था।
डॉक्टर को दिखाया? जी फूफो, साकिब भाई लेकर गए थे, मेडिसिन भी दी हैं उसने। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम परेशान नहीं हो, ठीक हो जाओगी जल्दी। अरे रिदा, पप्पो के लिए चाय बना के लाओ बेटा, जाओ। अरे नहीं नहीं, आराम के साथ नाश्ता किया अभी थोड़ी देर पहले मैंने, चाय बनाने की जरूरत नहीं है। और तुम तो यहीं बैठो ना मेरे पास। रानी का फोन है। हाँ अच्छा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा? अम्मी कैसी हैं? मॉम बिल्कुल ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसी बस आपसे बात करने का दिल चाह रहा था। मैं सबकी बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने कॉल किया। वैसे मैं खुद तुम्हें कॉल करने वाली थी, बस तायरा की तबीयत खराब है ना, उस परेशानी में कॉल नहीं कर सकी। ओह तायरा आंटी, अब क्या हुआ उन्हें? बुखार हो गया है बेचारी को, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, दवाएं ली हैं इसने, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। ओह माय गॉड, अल्लाह उन्हें जल्द से एहतियात करे। हम लोग आएंगे उनके इयादत के लिए, बल्कि शाम में ही आएंगे। जरूर जरूर आओ बेटा, मुझे खुशी होगी, बल्कि हम तो इंतजार करेंगे तुम लोगों का। ठीक है, तो शाम को मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। रानी सलाम कह रही थी बहुत तुम लोगों को। वालेकुम सलाम। शाम को आएगी ज़किया के साथ तुम्हारी तबीयत पूछने के लिए। अच्छा, लेकिन बाजी उन लोगों के लिए खाने का खास एहतमाम करना होगा ना? खास एहतमाम भी कर लेंगे कभी, अभी तो तुम्हारी इयादत को आ रही हैं। तुम फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगी सब। रिदा बेटा ऐसा करना, शाम को तुम नीचे आ जाना। जी वो ठीक है ना? ठीक है, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखो। आप इस वक्त यहाँ? ओह, मैं एक्चुअली सोच रहा था कि आप दरवाजा खोलें, और वही हुआ। वो तो इत्तेफाकन ही मैं पास थी तो मैंने ही खोल दिया। प्लीज। जी। आप परेशान लग रही हैं कुछ? नहीं, मैं पुप्पो को बताती हूँ कि आप आए हैं। कहीं आप इसकी वजह से तो नहीं परेशान? ये आपको कहाँ मिला? पुलिस वाले हम लोग, खोई हुई चीजों को ढूंढना आता है। थैंक यू सो मच। आपको पता है कल से मुझे इसकी वजह से कितनी डांट पड़ी है। आप वाकई बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं। क्यों? अच्छा आप प्लीज़ अंदर आए ना, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। फिर कभी, लेकिन अपनी चीजों का थोड़ा ख्याल रखा कीजिए। हर जगह आपको मुझ जैसे पुलिस वाले नहीं मिलेंगे ना। Thank you.